गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर के आई हूँ हिंदी शिक्षण शास्त्र या हिंदी के सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करना, बी है स्वाभाविकता, सी है भाषा के नियमों को याद करना, डी है शिक्षक द्वारा भाषा का अनुकरण करना। तो भाषा अर्जन होता है जो हमने अर्जित किया, कितना हमारे पास बचा, हमने सीखा और उसमें से कितना हमने अर्जन किया। और भाषा अधिगम होता है सीखना, हम किसी भाषा को सीखते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो ऑप्शन बी स्वाभाविकता, नेचुरलनेस, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, दंड और पुरस्कार के माध्यम से, या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़कर। तो बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं? बच्चे अनुकरण से सीखते हैं या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, दंड और पुरस्कार के माध्यम से तो सीख ही नहीं पाएंगे, और केवल पाठ्य पुस्तक पढ़कर इससे भी नहीं सीख पाएंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? समावेशी शिक्षा पर, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर, बी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने पर, सभी बच्चों को समान कार्य देने पर, केवल कमजोर छात्रों पर। तो समावेशी शिक्षा, पहली बात तो है क्या? समावेशी शिक्षा होती है इंक्लूसिव क्लासरूम। क्या होता है कि जहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाता है, ना तो वहाँ हम देखेंगे कि कोई प्रतिभाशाली है तो सिर्फ उसे ही पढ़ाएंगे, ना किसी केवल कमजोर बच्चे को पढ़ाएंगे। समावेशी होता है सबको समान या साथ लेकर चलना। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने पर, ताकि सारे बच्चे अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पठन विकार, लेखन विकार, गणितीय विकार, या मानसिक विकार। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर से। और डिसलेक्सिया बहुत बार क्वेश्चन आया है सी टेट यूपी टेट के अलग अलग एग्जाम्स में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया का। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक जो स्तर पर जो बच्चे होते हैं, हम उनकी भाषा का आकलन करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उनकी लेखन क्षमता का आकलन, उनकी बोलने की क्षमता या कुशलता का आकलन, या उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी का आकलन। तो उनकी लेखन क्षमता, हमें भाषा का आकलन करना है तो लेखन क्षमता का आकलन क्यों करेंगे हम? बोलने की कुशलता का आकलन या प्रयोग की क्षमता का आकलन, भाषा के प्रयोग। तो ऑप्शन सी सही होगा कि वो भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, उनकी क्षमता का हम आकलन करते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, सी बच्चे केवल व्याकरण रटकर सीखते हैं, डी भाषा केवल समाज से सीखी जाती है। तो हम ये खुद से भी कर सकते हैं कि बच्चों में जो भाषा होती है सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है या नहीं होता है? तो ऑप्शन सी
मातृभाषा का व्याघात मतलब इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। इंटरफेरेंस होता है अगर कोई भी बच्चा कोई भी भाषा सीखेगा तो मातृभाषा उसमें जरूर ऐड होगी, मातृभाषा के बिना वह नहीं सीख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए समय और अवधि पर, ऑप्शन बी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऑप्शन सी उपचारात्मक सामग्री पर, ऑप्शन डी भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है, किसी भी शिक्षण का हम उपचार तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें समस्या के कारणों का पहचान नहीं होगी। तो ऑप्शन बी सही होगा, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है तो इसका मतलब हमने समस्याओं के कारणों को सही से पहचाना है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं, भाषा कौशल स्वतंत्र होते हैं, भाषा कौशल क्रम से ही सीखे जाते हैं, केवल पढ़ना और लिखना ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, भाषा कौशल अंतर संबंधित इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से आपस में। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है? मुहावरे और लोकोक्तियां का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता, या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा हम क्यों सिखाते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है? तो हमारा उद्देश्य होगा कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता उनमें पैदा हो, वो अपनी बातों को एक दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त अच्छे से कर सकें। तो ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, ये रिक्त स्थान है, का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता होता क्या है बेसिकली, कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो बहुभाषिकता होती है। और किसी भी क्लास में कहीं का भी अगर हम कहीं जाते हैं बाहर, हमारी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, कहीं बाहर के एरिया में अपने क्षेत्र से अलग, तो वहाँ पर हर लैंग्वेज का बच्चा क्लास में होता है, या कोई कहीं जाकर दूर पढ़ता है तो अलग अलग लैंग्वेज होती है सबकी, बहुभाषी बच्चे क्लास में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी पहचान भी और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अंग भी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित, मौखिक। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होगा? सांकेतिक होगा, ऑप्शन ए। कभी कभी जो आयोग है सीटेट का, तो उन्होंने कभी मौखिक को भी माना है, लेकिन साइन लैंग्वेज होगा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और वो भाषा मतलब बोल नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, इशारों में भी बात करता है, सांकेतिक लैंग्वेज यूज करता है। तो इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है और डी भी, लेकिन ए ही होगा। तो ये दिया हुआ है कि मौखिक को भी प्राथमिक माना जाता है, लेकिन विकास क्रम में सांकेतिक सबसे पहले आता है। उसी टेट ने सांकेतिक भाषा को ही सही माना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो जो पाठ में चित्र दिए होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, क्या इसलिए चित्र दिए जाते हैं? बी है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, क्या प्रचलन है तो बस दे रहे हैं ऐसे ही। नेक्स्ट है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, या चित्रों से पाठ लिखना आसान हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। जो चित्र हैं उनसे अमूर्त जो संकल्पनाएं हैं उनको समझने में सहायता मिलती है। कोई हमने डायग्राम बना दिया तो उससे बच्चा आसानी से समझ सकता है कि इसमें क्या हुआ होगा, कैसे वो अमूर्त सोचता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, मतलब जो चीज़ें वहाँ पर हैं भी नहीं वो उनके बारे में भी सोच लेता है। और खुद से कभी देखा है कि डायग्राम अगर बना दो तो फिर से खुद से वो समझ लेगा कि हाँ इसमें क्या है, पूरी उसकी थ्योरी बता देगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, नियमों को रटकर सीखते हैं, व्याकरण की किताबों से सीखते हैं। तो ऑप्शन से ए जो है वो सही होगा, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं।
भाषा अर्जन में बच्चा जो है भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्टफोलियो मदद करता है कार्य को संचित करने में, बच्चों को भययुक्त बनाने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में या समझ क्षमताओं की जानकारी देने में। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों का ज्ञान, तीव्र गति, अर्थ ग्रहण करना या शब्दों का उच्चारण। कोई अगर पढ़ना है, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम किसे मानेंगे? अक्षरों के ज्ञान को, तीव्र गति को। तीव्र गति से क्या मतलब है? कोई धीरे नहीं पढ़ सकता, धीरे भी पढ़ सकते हैं। अर्थ ग्रहण करना, हाँ अर्थ ग्रहण हो सकता है, शब्दों का उच्चारण भी हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण माना है, किसे माना है? वो अर्थ ग्रहण करने को, कि बुक पढ़ना तो पढ़ तो रहा है लेकिन वो कितना अर्थ उसका ग्रहण कर रहा है। अक्षरों का ज्ञान भी होना जरूरी है, शब्दों का उच्चारण भी जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो होगा अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, शिक्षक को आराम मिलता है। तो जो हम कहानी सुनाते हैं तो उससे बच्चे क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखन कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? इसमें पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण लेखन कौशल में। विचारों की मौलिकता, सुंदर लेखन, प्रभावशाली भाषा या मानक बर्तनी। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। सुंदर लेखन को विचारों की अभिव्यक्ति की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि यह व्यक्तिपरक हो सकता है, प्राथमिक स्तर पर विचारों की अभिव्यक्ति सबसे मुख्य है। तो सुंदर लेखन सबसे कम महत्वपूर्ण माना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को या दृश्य श्रव्य सामग्री को। तो ऑप्शन सी सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान या संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन बाकी तीनों से कम प्रत्यक्ष है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी सिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बच्चे विद्यालय से आने से पहले क्या माना गया है कि वो एक कोरी सिलेट की तरह होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बी को माना है इन्होंने राइट आंसर। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। सॉरी गलत हो गया, ये ऑप्शन बी सही होगा इसका। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या बच्चे की मातृभाषा। तो ये तो सबको पता होगा कि बच्चे की मातृभाषा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भाषा में आकलन का अर्थ है, भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा व्याकरण का आकलन, भाषाई त्रुटियों का शोधन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार विकसित करना, व्याकरण सीखना, गहन अर्थ ग्रहण करना, तेज गति से पढ़ना। तो मौन पठन, जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं तो हम गहन अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। मौन पठन किस लिए होता है कि गहन अर्थ ग्रहण कर सकें हम, शब्द भंडार विकसित करना